आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत में एक नया टेंस का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, आप सभी का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में स्वागत है। इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंतर्गत में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के नियम देखे जाएंगे। तो आइए हम देख लेते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि हो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, सॉरी फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत में आता है। यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत में आता है। और निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो हैड बीन होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या तो प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्लूरल सब्जेक्ट हैड बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट और सिंस फार का प्रयोग और रिमेनिंग वर्ड का प्रयोग होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। निश्चित समय के लिए अगर बात करें, सुबह से, शाम से, दोपहर से अगर आएगा, कल रात से, ऐसे आएगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे। जबकि अनिश्चित समय के लिए हम जैसे आ गया 20 मिनट से, 2 घंटों से, 10 दिनों से, 2 सप्ताह से, 4 साल से, पिछले 2 सप्ताह से, पिछले 10 सालों से, लंबे समय से, तो हम फार का ही प्रयोग करेंगे और एक एक करके हम देखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम हमेशा हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल है आपके सामने, इसको हम बना के देखते हैं। मैं ऑफिस सोमवार से जा रहा था। आई हैड बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे। सीता 2 घंटे से गाना गा रही थी। सीता हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। हम लोग पिछले 1 सप्ताह से अंग्रेजी सीख रहे थे। हम लोग यहाँ पर है फ्रेंड्स, तो हम लोग के लिए वी का प्रयोग करेंगे। वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 1 वीक। इस प्रकार से आप बोलेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वह पिछले 1 घंटे से गा रही थी। क्या होगा? सी हैड बीन सिंगिंग फॉर लास्ट एन आवर। राधा आधे घंटे से डांस कर रही थी। राधा हैड बीन डांसिंग फॉर हाफ एन आवर। वे लोग कल शाम से शराब पी रहे थे। दे हैड बीन टेकिंग वाइन सिंस लास्ट इवनिंग। इस प्रकार से आप बोलेंगे और जानेंगे। तो वे लोग हैं, यहाँ पर दे का प्रयोग किया गया, फिर हैड बीन का प्रयोग, फिर यहाँ पर टेकिंग का प्रयोग, वाइन सिंस का प्रयोग, लास्ट इवनिंग का प्रयोग किया गया है। मैं पिछले 20 मिनट से एक लेटर लिख रही थी। आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर लास्ट 20 मिनट्स। सचिन कई सालों से क्रिकेट खेल रहा था। सचिन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर लॉन्ग ईयर। ओके, आप लोग सुबह से पिकनिक जा रहे थे। यू हैड बीन गोइंग टू पिकनिक सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आप बोलेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं पहले कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर वहाँ गो में आईएनजी लगा हुआ है, फिर वहाँ ऑब्जेक्टिव पार्ट सिंस का प्रयोग, फिर रिमेनिंग वर्ड यहाँ पर मॉर्निंग हो गया फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप बोलेंगे। इस प्रकार से इसको बनाने का प्रयास करें। मैं 9 सालों से आपके बारे में सोच रही थी। आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट यू फॉर 9 ईयर्स। सोनम 2 बजे से फोन पर बात कर रही थी। सोनम हैड बीन टॉकिंग ओवर द फोन सिंस 2 o'clock। वो लड़के मुझे पिछले 10 दिनों से मूर्ख बना रहे थे। दोज बॉयज हैड बीन मेकिंग टू मी फुल फॉर 10 days। इस प्रकार से आप बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। लता मंगेशकर 43 सालों से गाना गा रही थी। तो यहाँ पर लता मंगेशकर हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 43 ईयर्स। ओके, उसकी बहन 2 सालों से बेंगलोर में एमबीए कर रही थी, बेंगलोर से। हर सिस्टर हैड बीन परस्यूइंग एमबीए इन बेंगलोर फॉर 2 years। वे लड़कियां सुबह से शोर मचा रही थी। दोज गर्ल्स हैड बीन मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आप कहेंगे। तो आप एक एक टेंस पर, एक एक सेंटेंस पर आप प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, बोलने का प्रयास करें। मैं अपना होमवर्क रात 8 बजे से कर रहा था। आई हैड बीन डूइंग माई होमवर्क सिंस 8 PM o'clock। मेरा छोटा भाई बचपन से टेलीविजन देख रहा था। माई यंगर ब्रदर हैड बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस चाइल्डहुड। मोहन 4 घंटों से कार चला रहा था। मोहन हैड बीन ड्राइविंग कार फॉर 4 hours। इस प्रकार से आप कहेंगे। तो एक एक सेंटेंस को आप या तो नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें और इस पर प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि हमने एक एक करके एग्जाम्पल लिया है और यह प्रेजेंट परफेक्ट
सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यह पहला वीडियो लेक्चर था। इसके अंतर्गत में अफर्मेटिव खत्म हो चुका है, अब नेगेटिव देखेंगे। तो नेगेटिव को भी बारीकी से देखें, इसका नियम याद करने का प्रयास करें और सीन्स ऑफ आर का प्रयोग कब कब किया जाता है उसको भी याद रखने का प्रयास करें। रूल ऑफ मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस, तो आप देख पा रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीन, तो हैड बीन के बीच में नॉट लगा हुआ है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का प्रयोग रिमेनिंग वर्ड। इसी प्रकार से सिंगुलर सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीन, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का प्रयोग, फिर इसके बाद रिमेनिंग वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखें, RW का मतलब होता है रिमेनिंग वर्ड फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आप याद रखें। आइए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल और एक एक एग्जाम्पल को हम बनाने का प्रयास करते हैं। सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर कैसे बोलेंगे, तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सीता बचपन से गाना नहीं गा रही थी। सीता हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। बच्चे 5 दिनों से नहीं पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर होगा चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 5 days। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि चिल्ड्रेन फिर हैड फिर बीच में लगा है नॉट, हैड बीन के बीच में लगा हुआ है नॉट, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही देखने की चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट है मैं कल रात से आपसे बात नहीं कर रही थी। आई हैड नॉट बीन टॉकिंग टू यू सिंस लास्ट नाइट। मनोज 1 महीने से कोई जॉब नहीं कर रहा था। मनोज हैड नॉट बीन डूइंग एनी जॉब फॉर ए मंथ। रमन कल से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था। रमन हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट डे। इस प्रकार से आप कहेंगे और बोलेंगे, रमन हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट डे, ऐसे आप कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटेंस, उस पर भी प्रैक्टिस करते हैं। आप 2 महीने से अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे। यू हैड नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 months। गीता कल शाम से नहीं सो रही थी। गीता हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट इवनिंग। वे लोग 3 घंटों से गिटार नहीं बजा रहे थे। फ्रेंड्स यहाँ पर 3 घंटों से है, अगर यही 3 बजे से आता तो हम वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम फॉर का यहाँ प्रयोग करेंगे। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग गिटार फॉर 3 hours। तो यहाँ पर ये प्रयोग फॉर का प्रयोग किया गया है, अगर 3 बजे से होता तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। मैं इस साल से कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन स्टार्टिंग एनी न्यू बिजनेस फॉर दिस ईयर। मैं पिछले 5 सालों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 years। आप पिछले 5 दिनों से प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। यहाँ पर होगा यू हैड नॉट बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 days। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं एक एक सेंटेंस को मैंने लिया है और प्रॉपर वे से बनाया है। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो परफेक्ट आप बोल पाएंगे इंग्लिश। रमा 2 सप्ताह से नहीं पढ़ रही थी। रमा हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 weeks। ओके फ्रेंड्स। राधा आज से डांस नहीं कर रही थी। राधा हैड नॉट बीन डांसिंग सिंस टुडे। वे मंगलवार से कॉलेज नहीं जा रहे थे। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस ट्यूजडे। जा रहे थे फ्रेंड्स होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं लाता रहूँगा। मैं आज सुबह से मोबाइल नहीं चला रही थी। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग मोबाइल सिंस टुडे मॉर्निंग। सरिता शाम से तुमसे बात नहीं कर रही थी। सरिता हैड नॉट बीन टॉकिंग टू यू सिंस इवनिंग। लोग 4 घंटे से शोर नहीं मचा रहे थे। द पीपल हैड नॉट बीन मेकिंग नॉइज फॉर 4 hours। तो इस प्रकार से आपने देखा एक एक सेंटेंस को मैंने प्रॉपर से बनाया है। आप प्रैक्टिस करें, 1 by 1 सेंटेंस पर लिख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वे लोग 10 सालों से कठिन मेहनत नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर लास्ट 10 years। मधु 3 सालों से पियानो कैसे बजाते हैं सीख रही थी। मधु हैड बीन लर्निंग हाउ टू प्ले पियानो फॉर 3 years। रवि 2 महीनों से टेनिस नहीं खेल रहा था। रवि हैड नॉट बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 months। तो इस प्रकार से आप एक एक सेंटेंस पर प्रैक्टिस करें और ज़रूर आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आपने देखा इन सभी सेंटेंस को मैंने बहुत प्रॉपर वे से बतलाया है, सिखाया भी है। अगर आपने सभी सेंटेंस पर प्रॉपर वे से अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप ज़रूर इंग्लिश बोल पाएंगे, मैं पूरा उम्मीद करता हूँ। आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आगे लाते रहूँगा और नए नए वीडियो के साथ आप नई चीज़ सीखते रहेंगे। हर एक वीडियो में कुछ न कुछ नया बताया गया है, सिखाया गया है। आप सीखने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच।